और आइए सीधे चलते हैं राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। किचन सेट नहीं था, उसके पहले मामा जी स्कूल के ही अतिरिक्त कक्षा में बनाया जाता था और वहीं बच्चों को भोजन कराया जाता था, जिससे पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता था। हमारी रसोइया मैडम भी बहुत परेशान रहते थे धुएं से और हमारे बच्चे भी। अच्छा, अतिरिक्त कक्ष तो इसलिए था कि बच्चे बैठ के उसमें पढ़ें, स्कूल में जगह कम पड़ रही होगी, लेकिन उसमें भोजन बनने लगा था। हाँ जी हाँ। ये मुझे बताएं कितनी लागत आई किचन सेट बनाने में? 2,21,000 आई है जी। 2,21,000। 2,21,000। ये पैसे प्राप्त करने में आपको दिक्कत तो नहीं हुई? किचन सेट के पैसे? मामा जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। कितने किस्तों में मिले? नहीं मामा जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। मिले कितने? दो किस्तों में पैसा मिला बनाने के लिए? हाँ मामा जी। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि सब इंजीनियर ने और कोई ने पैसे मांगे हो, कितने तो दे दो, 2 लाख से ज्यादा का? नहीं मामा जी, बिल्कुल नहीं मामा जी, बिल्कुल किसी ने नहीं मांगे जी। अच्छा, लेकिन बना बहुत सुंदर है। इसमें ये चित्रकारी भी करवाई आपने? जी मामा जी, चित्रकारी भी करवाए हैं। ये गोंडी चित्रकारी करवाए हैं मामा जी। ये तो बिल्कुल जंगल टोला में गोंडी पेंटिंग लग रही है मुझे। हाँ मामा जी, गोंडी पेंटिंग करवाए हैं उन्हें। जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती बिसेन जी भी बैठी हैं, उनको भी मैं नमस्कार कर रहा हूं। अब किचन सेट बनने से, किचन सेट तो बन गया, लेकिन इसमें कहीं रोशनी की व्यवस्था है कि नहीं? जी मामा जी, रोशनी की व्यवस्था है जी, खिड़कियां हैं, रोशनदार है, यहाँ पे बिजली की भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है, बोर है यहाँ पे, तो बोर से टंकी में पानी भर देते हैं अपन, वही पानी इस्तेमाल करते हैं। तो पानी की भी कोई कमी नहीं है? नो मामा जी। चलिए, बहुत अच्छे। अब ये किचन सेट बन गया तो इसमें बच्चों का भोजन मिलेगा। अब जल्दी हम भी सोच रहे हैं कि स्कूल अब खुल जाए, बच्चे आने लगे। बहुत दिन हो गए घर में बैठे बैठे, दिक्कत भी हो रही है और बच्चों के विकास में भी कठिनाई हो रही है। अपने यहाँ कोरोना तो नहीं है? नहीं मामा जी, बिल्कुल नहीं है। गांव में बिल्कुल नहीं है कोरोना? कोरोना था, लेकिन ऐसे कोई पेशेंट नहीं है कोरोना वाले यहाँ पे कि जो कोरोना है सुरक्षित है। चलिए, इतने सुंदर किचन सेट के निर्माण के लिए आपको गुणवत्ता बहन बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बच्चों का भोजन इसमें बनेगा तो अतिरिक्त कक्ष में भी ठीक से हमारे बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे और स्कूल के लिए भी ज्यादा जगह मिल जाएगी। बहुत बधाई, अच्छा बनाया आपने, सुंदर दिखाई दे रहा है। जी मामा जी, थैंक यू मामा जी। हाँ। अब मैं ग्वालियर जिले की जनपद पंचायत मुरार के ग्राम उटीला में निर्मित किचन शेड के संबंध में श्री देवेंद्र सिंह बघेल, अध्यक्ष शिक्षक पालक संघ को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद हेतु आमंत्रित करता हूँ। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मामा जी। बढ़िया, सुंदर लग रहा है। आप पगड़ी अगड़ी बांध के एकदम बैठे हो। क्या हाल है गांव में, उटीला में? ठीक है सब? सब ठीक है मामा जी। स्कूल कौन सी क्लास तक है? स्कूल 12वीं तक है। 12वीं तक है? स्कूल की जो प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग, मिडिल स्कूल की बिल्डिंग और हाई स्कूल की बिल्डिंग एक ही जगह है या अलग अलग है? अलग अलग है मामा जी। 3 जगह अलग अलग है? हाँ। चलिए, ये जो अपन ने बनाया है ये प्राथमिक शाला में बनाया है? हाँ। कितने में बना किचन सेट? किचन सेट बना 1,84,000 में। 1,84,000 में बन गया जी। पैसे मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। लेना देना भी नहीं हुआ? नहीं, किसी से लेना देना नहीं हुआ। कोई ने मांगे भी नहीं? नहीं मांगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ इसमें पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी की व्यवस्था हैंडपंप भी है और मोटर भी है और लाइट पाइट टंकी भी रखी है हाथ धोने के लिए बच्चों के। लाइट है कि नहीं? लाइट भी है। तो लाइट भी है? हाँ। चलिए, तो बहुत अच्छा स्कूल है। नहीं, कई स्कूलों में लाइट ही नहीं है।
लेकिन जब किचन सेट में जो भोजन बनाएंगी हमारी रसोईया बहनें, वो काय पे बनाएंगी? चूल्हे पे बनाएंगी कि गैस की व्यवस्था है? नहीं नहीं, अब तो काय पे बनाएंगे? हाँ सर, जो आप नमस्ते सर, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते बहन, नमस्ते। देखो सर्वर में मुझे अच्छा नहीं लगता। सर क्या होता है भैया? ये क्या होता है? भैया बोल रही हूँ मैं तो सर, भैया बोल रही हूँ। हाँ भैया बोलो ना। काय पे बनाते हैं भोजन? काय पे बनाएंगे? अभी तो बन नहीं रहा है, स्कूल बंद है इसलिए। लेकिन अभी नहीं बन रहा सर, इससे पहले इसमें गैस पे बनाते थे। अभी तो गैस होगी नहीं शायद, स्कूल बंद है इसलिए। लेकिन नहीं, गैस है, गैस है। गैस है? अरे गैस में ऐसी भी नौबत आती थी कि टंकी में गैस ही नहीं खत्म हो गई तो अब लकड़ी पे बनाओ। नहीं नहीं भैया, आपने 2 तो सिलेंडर दिए थे। हाँ। तो इसलिए एक सिलेंडर खत्म हो जाता, दूसरा ले लिया। हमारे यहाँ गैस एजेंसी है भैया। अरे गैस एजेंसी गांव में है? जी भैया। फिर तो बाहर जाना नहीं पड़ता होगा लेने? नहीं, उटीला से हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। गांव की आबादी कितनी है? 4000 के करीब, 4000 से ऊपर है सर, 4400 है। 4400 उटीला बड़ा गांव है इसका मतलब? जी भैया। अच्छा, यहाँ फिर बच्चे भोजन तो यहाँ बन जाएगा, भोजन करेंगे कहाँ? रूम बना है सर, कक्ष बना है, उसका ड्राइंग रूम बना है, उसमें खाते हैं खाना बच्चे। ये कक्ष तो होगा क्लासरूम का या डाइनिंग रूम अलग है? हाँ, ड्राइंग रूम अलग है, क्लासरूम 3 है सर। बहुत अच्छे। अगर भोजन करने का भी रूम बना है तो बहुत अच्छी सुविधा है ये। पानी की व्यवस्था भी पर्याप्त है यहाँ? पानी की व्यवस्था सर पर्याप्त है, हेडपंप है, ट्यूबवेल है, यहाँ पे बोर है यहाँ पे सर। पहले किचन सेट नहीं था तो भोजन क्या बनता था? किचन सेट बगल से ही था सर स्कूल के। उसमें क्या पहले परेशानी ज्यादा थी, उसमें 3 सेट डलाई थी तो उसमें पानी वगैरह आता था, बहुत परेशान हो जाते थे। अब भैया आपने इतना अच्छा कर दिया है कि हमें किचन दिलवा दीजिए, बनवा दी, तो अब हमारे मतलब आराम से पर्याप्त साफ सफाई से हमारा खाना बन जाता है और अच्छे स्वादिष्ट बढ़िया खाना बनता है। बगल में ही हमने, किचन के बगल में हमने गार्डन बना के रखा है, उसमें हमने सब्जियां उगाई हैं। अच्छा, पोषण वाटिका भी लगी है क्या? हाँ, पोषण वाटिका लगी है भैया। कौन सी सब्जियां अभी उगाई है? उसमें पालक है, अभी बथुआ है, चना का साग है। चना भी लगा है? और जो कुछ भी, हाँ चना लगा है भैया। तो अभी तो बच्चे हैं नहीं, फिर सब्जी का क्या करते हैं? हम महिलाएं तो समूह की है सर, बहुत बड़ा उटीला है। अच्छा। वैसे हम समूह की महिलाएं जो है वो पूरे मतलब हर मतलब बाहर से नहीं लेते हम लोग। चलिए बहुत अच्छे, उसी को उपयोग करते हैं। बहुत अच्छे। देवेंद्र जी आपको भी बधाई किचन सेट की, और मेरी बहनों को भी बहुत बहुत बधाई। इसमें अच्छा स्वादिष्ट भोजन बने। जरा भोजन जरा देख के बनाना, नहीं कई बार छिपकली मिपकली नहीं गिर जाए कहीं। नहीं भैया, आपका निमंत्रण है, आप आना उटीला में, हमारे यहाँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है। तो एक बार आऊंगा कभी खाने देखने। जल्दी आना भैया, जल्दी, ज्यादा टाइम मत लगाना। जल्दी कोशिश करूंगा, जल्दी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आपको भी बहुत धन्यवाद। मामा जी आपको एक रिक्वेस्ट है। हाँ मामा जी आपको एक रिक्वेस्ट है। बोलिए। जैसे आप मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाते हैं, ऐसी हम सभी टीम ने जो मेरे साथ बैठी हैं, हमने भी एक संकल्प लिया है। जो उटीला पंचायत उटीला में जो हमने संकल्प लिया है, जैसे आप मध्य प्रदेश को एक संगठन बनाते हैं, वैसे ही हम आत्मनिर्भर उटीला को ये जो आपने जो योजना दी है, जो लोन वगैरह की, एक इसमें बिल्कुल बहुत अच्छे। आत्मनिर्भर उटीला बनाओ, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे गांव की जरूरत की जितनी चीजें हैं उनमें से अधिकतम की पूर्ति हम अपने गांव और आसपास से करें। सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं। अगर पोषण वाटिका के अलावा प्राइवेट में जो हमारे खेत है, आंगन है, उनमें सब्जियां उगाने लगे तो सब्जी की जरूरत पूरी हो जाए। वो भी किया है भैया। और आपने जो हमें लोन दिया है उसके थ्रू हमने, जो हमारी कुछ बहनें हैं उनने पशुपालन कर रखा है। अच्छा। उसमें हम ताजा दूध भी लेते हैं उन्हीं से। हम बाहर मतलब उटीला से बाहर सामान खरीदने नहीं जाते,
कुछ महिलाओं ने हमारे मसाले तैयार करे हुए हैं, कुछ बहनों ने हमारे अचार तैयार करे हैं, जैसे आंवले का अचार है, नींबू का अचार है, तो वो तैयार करे। हमने योजना भी भैया बना के रखी है कि जब हमारे स्कूल खुलेंगे आगे तो हम उनको आंवले का मुरब्बा भी खिलाएंगे बच्चों को, और आंवले की चटनी भी बना बना के डेली खिलाएंगे बच्चों को। बहुत अच्छे। क्या नाम है बहन? नाम आपका नाम क्या बहन जी? गायत्री। गायत्री। गायत्री बहन तो बहुत गुणवान है। आप सब लोग मिलके, ये बात सही है कि गांव की जरूरत की चीजें गांव में बनाने लगे तो कई बहनों को रोजगार भी मिल जाएगा और शुद्ध चीजें भी हमको मिलेगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत उटीला की सब बहन भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हमारे सब लोगों की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको ऐसी प्रेरणा दी, सो आज हम आपके सामने बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। भैया के सामने बात करने में क्या दिक्कत है? सर के सामने तो दिक्कत हो सकती है, भैया से बात करने में क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भैया का। इंतजार भी कर रहे थे सर हम भैया का बहुत दिनों से। ठीक है गायत्री, ठीक है। अब भोपाल जिले की जनपद पंचायत फंदा के प्राथमिक शाला सिकंदराबाद में निर्मित किचन गार्डन के संबंध में संवाद हेतु स्व सहायता समूह की रसोईया श्रीमती सुनीता मारन आमंत्रित हैं। सुनीता बहन नमस्ते। बैठ के बोलो। मामा जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते मामा जी। नमस्ते। अच्छे मामा जी, आप कैसे हो मामा जी? मैं बिल्कुल। मेरी बहनें अगर खुश है तो भैया खुश है, फिर कोई दिक्कत नहीं। मामा की प्रसन्नता तो भांजियों की खुशी में ही है। नाम बहुत अच्छा दिया, माँ की बगिया। माँ की बगिया। माँ की मामा जी जो माँ की बगिया नाम क्यों रखा? इसलिए रखा मामा जी, जो किचन गार्डन था ना वो अंग्रेजी नाम था, और जो माँ का नाम है ना माँ की बगिया, जो अपनापन रहता, माँ की बगिया, माँ जो मामा, तो नाम से तो पूरा मिलता है मामा जी। सुनीता ने जो कहा बात बिल्कुल ठीक है। किचन गार्डन, दो ही नाम से तो ज्यादा प्रेम रहता है मामा जी को। किचन गार्डन कोई नाम है क्या? उसमें तो किचकिच होती है। हाँ सही कह रहे हैं मामा जी। माँ का नाम जहाँ आ जाए वहाँ अलग ममता का भाव पैदा होता है, आत्मीयता का भाव पैदा होता है, अपनत्व का भाव पैदा होता है। और पोषण वाटिका में चूंकि बच्चों के लिए पोषण वाटिका लगा रहे हैं, और इसलिए माँ के नाम पे अगर हो जाए तो माँ की ममता भी मिल जाती है। और एक तो माँ की ममता है, और जो दो माँ जितना प्यार दे वो ही सही में मामा कहलाता है। तो माँ की बगिया के लिए आपको। हाँ बोलो। हमने बहुत सारी सब्जियां लगाई है मामा जी। हाँ बताओ। जहाँ पे मेथी है मामा जी। अच्छा जी। और मामा जी आपकी तरफ से हमने पूजा कर दी। अच्छा पूजा भी कर दी? यहाँ पे कर दी मामा जी। और जो जहाँ पे टमाटर है मामा जी। हाँ अभी टमाटर छोटे छोटे दिख रहे हैं। नहीं मामा जी अच्छे हैं, बड़े बड़े थे। अरे हाँ पके भी दिख रहे हैं अब तो। बड़े बड़े भी हैं। मामा जी जहाँ पे भट्टे हैं मामा जी। अच्छा भट्टा भी है। और जहाँ पे पालक है मामा जी। ये इतनी सी जगह में इतनी चीजें कैसे लगा ली? बहुत सारा गार्डन है, बड़ा है। अच्छा और घुमा के बताओ ना, कौन है कैमरा वाले भैया? इतनी दिख रहा है? हाँ घुमा दो जरा, दिखा दो। मिर्ची लगी है, पालक लगी है, आलू गोभी टमाटर सब लगे सर। चलिए बहुत बधाई। छोटी सी भी जगह में पत्ता गोभी लगी है। इतनी सुंदर आपने माँ की बगिया बनाई। अच्छा ये विचार कैसे मन में आया? एक सवाल का जवाब दो। ये विचार मन में क्यों आया कि बनाना चाहिए? अच्छा लगता है, हमारे बच्चे को ताजी सब्जी मिलती है इसके लिए। चलिए बहुत अच्छे। कब ये सब्जियां कब लगाई थी आपने? मामा जी 2-3 महीने हो गए हैं। 2-3 महीने हो गए जब लगाई थी। हाँ मामा जी। एक बात और पूछ रहा हूँ कि ये बीज और पौधे कहाँ से लाए? बीज बोया था या पौधे? बीज बोया होगा ना? नहीं मामा जी, हमारी मैडम जो है ना सिकंदराबाद की, हाँ वहां से मिले, जिला पंचायत से मिले,
कुछ सरकारी नर्सरी से मिले मामा वहां जी। से बीज मिल गए थे। इसमें खाद हाँ। डाला क्या आपने? डाला ना मामा जी, गाँव का गोबर खाद। अरे यूरिया डाला कि डीएपी डाला? नहीं मामा जी, गोबर खाद डाला है। अच्छा यूरिया क्यों नहीं डाला? अच्छा नहीं रहता मामा जी, उससे क्या कीटाणु रहते हैं और अपनी धरती माँ भी खराब हो जाती है, इसलिए गोबर खाद अपना गांव का अच्छा रहता है मामा जी। अब देखो सुनीता और सिकंदराबाद की बहनें कितनी बढ़िया बात कह रही हैं कि यूरिया हो, और अपने डीएपी बच्चे हो, भी अच्छे रहते हैं मामा जी। हाँ, ये खाद एक तो अपनी जो सब्जी है उसको भी खराब करते हैं, क्योंकि यूरिया फल में भी, सब्जी भी जो लगेगी उसमें भी आएगा। और दूसरी बात ये कि धरती को ये धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं, और इसलिए हमको हमेशा जैविक खाद का उपयोग, गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए। मैं बधाई देता हूँ आपको मामा जी। और अपन घर में जहाँ सब्जी लगा रहे हैं, बाजार लेने जाओ तो कोरोना साथ आता है, इसलिए जहाँ पे हमने और उससे लगाई है मामा जी। बहुत अच्छा चाहिए। बाजार जाओ। हाँ, पानी कहाँ से लाए सब्जी में डालने के लिए, सिंचाई के लिए? जहाँ पे मैडम ने मोटर डलवा दी, पहले नल था उसमें मोटर डलवा दी मामा जी, वहीं से बहुत बड़ा पाइप लगा दिया मैडम ने, उससे करते हैं मामा जी। अच्छा, देख रेख कौन करता है इन सब्जियों की? हम लोग ही करते हैं मामा जी। ऐसा तो नहीं रात में कोई तोड़ ताड़ के ले जाए? नहीं मामा जी, हम लोग करते हैं, चार बहन मिलकर पूरे समूह की। अच्छा, एक सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं। हम हाँ, पढ़ते थे जैत में, अपने गांव में प्राइमरी स्कूल था, तो हमने वहां ककड़ी लगाई। ककड़ी भुट्टा बरसात के दिनों में। तो एक बार जब ककड़ी आई उसमें, तो ककड़ी एक साथ अलग अलग लगी, लेकिन 36 थी। 36 ककड़ी केवल ककड़ी की बेल में अच्छी फैल गई थी, लगी थी। तो एक दिन गांव के 2 शरारती बेटे थे, बे घुसे। तो शाम को तो हमने जब स्कूल की छुट्टी देखी 36 ककड़ी, सवेरे देखी तो एक नहीं मिली। अब मास्टर साहब ने लाइन पे लगा दिए सबको बताओ सब्जी ये ककड़ी तोड़ी तो कौन ने तोड़ी। उन 2 के चक्कर में, पुराने जमाने में पिटाई बहुत होती थी स्कूल में, आजकल तो पिटाई होती नहीं, जरा भी हाथ लगा दे तो पत्रकार मित्र खटिया खड़ी कर देते हैं कि बच्चे को मारा। तब तो फुटा रखते, फुटा जानेंगे, और पटापट हाथ में मारते थे हथेलियों में। कई बार मास्टर साहब डस्टर भी मार देते थे। लेकिन मास्टर साहब की इज्जत बहुत करते थे, टीचर की इज्जत बहुत थी, गुरु की इज्जत बहुत थी। बाद में उन बच्चों ने कबूल लिया कि हमने मास्टर साहब ने पूछा कि 36 का एक आध खा लेते? तो बोले नहीं, एक चावल के सभी ले चलो। मैंने इसलिए पूछा कि इसकी सुरक्षा करता है कोई, रात में देख रेख होती है? करते हैं ना मामा जी। चलिए, बहुत अच्छी सब्जी हो, हमारे बच्चे अच्छे रहें, और आपके जैसा इंसान भी तो बनाना मामा जी। चलिए, बहुत अच्छे, ताली बजाओ सुनता। अच्छे इंसान भी बनना है, और धीरे धीरे करिए। ये संस्कार दे दिए तो कोई गलत काम नहीं करता। ये भावना पैदा करने हमारे गांव के, हाँ जी हमारे गांव के सरपंच जी। सरपंच बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता ईरबार है, मैं ग्राम पंचायत सिकंदराबाद की सरपंच हूँ। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल है पंचायत में? सब कुशल मंगल है मामा जी। अभी जो पैसा मिला था अरे बाप रे, पंचायत को विकास के काम के लिए पंचायत में पैसा आया होगा ना? अभी अपन ने वित्त आयोग वाला डाला था ना, हर पंचायत में डाला था ना? आया था मामा जी। आया था तो पता है कि कोई खा पी गया। 6 लाख। अच्छा, ये पोषण वाटिका जो लगाई है, इसमें जो लागत आई वो कहां से, पैसा कहां से लगा? स्कूल से। स्कूल से पोषण वाटिका के लिए 5000 देते हैं पंचायत से। अभी देना शुरू कर रहे हैं 5000 रुपए स्कूल वालों ने लगाया था। अब अभी जो सब्जी पैदा हो रही है, इसका क्या कर रहे हैं? बच्चे तो अभी आ नहीं रहे। बच्चे नहीं आ रहे हैं मामा जी, लेकिन जो सब्जी भाजी। अरे बोलने दो सरपंच जी, सुनीता बोलने दो पहले, पूरी बात बोलने दो। जो सब्जी भाजी लगती है
तो बच्चों को बांट देते हैं। अच्छा, बांट देते हैं। जितनी भी लगती है, हाँ, तो अपने अपने घर ले जाते हैं, घर में बच जाती होगी। और जब स्कूल लगेंगे तो फिर यही इसी सब्जी से सब्जी बनेगी। हाँ, यही सब्जी, ताजी सब्जी बच्चों को खिलाएंगे। बहुत अच्छे, आपने ताजी सब्जी खिलाने का फैसला किया है। मैं सरपंच साहब को और पूरी टीम को, सुनीता सहित, बहुत बधाई देता हूँ। मामा जी, और मुझे लगता है ये जो, चाहती हूँ। अच्छा, बोलो बेटी, बोलो। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे गांव में जो बच्चे हैं वो खूब पढ़ें, खूब तरक्की करें, लड़का हो चाहे लड़की हो, खूब अच्छा नाम कमाए, आप जैसा काबिल इंसान बन जाए। ठीक है। और दूसरी बात ये है, हाँ। मामा जी, कि मेरे जो माँ की बगिया में जो हरी भरी सब्जियां लगी हैं, हाँ। मैं चाहती हूँ आप एक बार मेरे गांव आए और ये ताजी सब्जी आप खाएं हमारे बच्चों के साथ और हमारे साथ। भांजे बहुत अच्छा लगेगा। भांजे गुस्सा हो जाएंगे कि हमारे हिस्से की सब्जी मामा खाने आ गया। ऐसी कुछ बात नहीं है, आप आइए, हमको बड़ी खुशी होगी। मैं जरूर कोशिश करूंगा। आपका निमंत्रण करती हूँ मैं। जरूर आपका निमंत्रण स्वीकार, लेकिन अब कब आ पाऊंगा भी नहीं कह सकता, लेकिन कभी न कभी मैं कोशिश करूंगा। बहुत बधाई, सभी बहनों को बहुत बधाई। सबकी तरफ से नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। तालियां बजाएं इन सबको। मुझे लगता है कि जो पोषण वाटिका है उसका नाम सिकंदराबाद की तरह माँ की बगिया ही रख दिया जाए। ठीक है कि नहीं? इससे अच्छा नाम हो ही नहीं सकता, माँ की बगिया। तो बच्चों के लिए अपने आप प्यार इसमें से निकलेगा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन हेतु अनुरोध करता हूं। सादर हमारे एसीएस मनोज जी मेरे सामने यहां बैठी और पूरे प्रदेश में मुझे सुन रही मेरी सभी वो बहनें जो मध्याह्न भोजन से जुड़ी हैं, मध्याह्न भोजन बनाती हैं। पोषण वाटिका कई बहनों ने लगाई। ऐसी चाहे वो मेरी रसोईया बहनें हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हो, चाहे सरपंच बहनें हो, हमारा शिक्षा परिवार हो। सचमुच में आज ये देख के पोषण वाटिका में बहुत प्रसन्न हूं। देखो, थोड़ा भी अगर हम दिमाग लगा लें तो कितना फायदा होता है। मैं तो गांव में पैदा हुआ। गांव में आपने देखा आंगन में ही सब्जी लगाते थे। बाड़े में, आंगन में लौकी, गिलकी, कद्दू, भटा, मिर्ची, टमाटर। अपन गांव वाले तो जानते हैं, ज्यादातर लोग जितनी जगह है उतनी में ही लगा दो। और कई बार तो आषाढ़ में लगाई तो पता चला फाग तक चल रही, चैत तक चल रही है। और ताजी सब्जी बिना बाजार में जो सब्जी मिलती है उस सब्जी से कई गुना अच्छी होती, क्योंकि हमको पता है हमने घर में उगाई। और इसलिए हर स्कूल के लिए पोषण वाटिका हो, ये मैं चाहता हूं। मैं विभाग को बधाई देता हूं कि पहल उन्होंने शुरू की है। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, इसके लिए जरूरी कि उनको ताजी सब्जियां मिले। हमारे भारत में प्राचीन काल से कहा गया खाने के बारे में 3 चीजें कही गई है। कैसा खाना चाहिए? तो कहा हित भुख, मित भुख, ऋतु भुख। हित भुख का मतलब है जो शरीर के लिए हितकारी हो वो ही खाना चाहिए। लेकिन कई बार अपन वो नहीं खाते, स्वाद ज्यादा देखते हैं। स्वाद, कचौड़ी, समोसा, पकौड़े, नाम ही लो तो मुंह में पानी आ जाता है। चटपटे बनाओ खूब, और सब्जी भी बनाओ तो कैसी मसालेदार। अच्छा तेल और इतनी भून दो, तल दो कि विटामिन फिटामिन जितने सब जलजलू जाएं, तो बाकी तो कुछ रहता नहीं उसमें, केवल स्वाद के लिए तेल और मिर्ची खाते रहते हैं। हित भुख का मतलब वो है कि ऐसी चीज और ऐसे स्वरूप में खाना चाहिए
जो शरीर को लगे। अब ये सब्जियां कई पोषक तत्वों का खजाना होती है, अगर उनको सही ढंग से हम खाएं तो। इसलिए कहा है हित भुक, जो शरीर के लिए हितकारी हो। हाँ, कभी कभी ठीक है कि भजिया खा ले, समोसा कचौड़ी खा ले, मैं एकदम मना नहीं करता, लेकिन कभी कभार की बात अलग है। तो ऐसा खाना चाहिए जो शरीर के लिए हितकारी हो। फल खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत महंगी चीजें हैं, मेहनत करो तो घर में ही हो जाए, आंगन में हो जाए, जहां जहां सुविधा है। शहरों में भी आजकल छत पे सब्जी लगा लेते हैं लोग, गमलों में बेल लगा देते हैं, छत पे मिट्टी डाल के वहां सब्जियां उगा लेते हैं लोग, फल उगा लेते हैं। ये किया जा सकता है। तो फल खाएं, सब्जी खाएं, रोटी खाएं। या रोटी में भी मजे की बात यह कि जितने वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं ये गेहूं की रोटी सबसे खराब होती है, सबसे बढ़िया काय की होती है जो अपन ने छोड़ दी है। ज्वार, मक्का, बाजरा। अब सर्दियों में भी ज्वार की रोटी बनना शुरू हो गई, नहीं तो बहनें बैठती थी चूल्हे पे और ज्वार की रोटी और भटा की सब्जी बन रही है। शरीर के लिए जो हितकारी हो वो खाना चाहिए है हित भुक। मित भुक का मतलब है गरे गरे तक मत भरो, जितनी जरूरत है उससे थोड़ी कम खाओ। मित भुक, और भूख लगी तो दे रोटी, और एक आध डकार और आ गई तो बोले एक और ले आओ। अपने नेता है अडवाणी जी, उप प्रधानमंत्री रहे भारत के। एक बार मैं उनके साथ बैठा था भोजन पे। अब उनकी उम्र, भगवान लंबी उम्र दें, 100 साल पूरा करेंगे वो, 93-94 साल की, अच्छे चलते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैंने पूछा कि आपके स्वास्थ्य का राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि जीने के बारे में शिवराज 2 सिद्धांत है। एक, भगवान ने जितनी सांसें दी है उतनी ही सांस लोगे, सांस खत्म तो जिंदगी खत्म। अगर सांसें खत्म हो गई तो चलते चलते ही खत्म हो जाओगे, अगर सांस बची है तो बिस्तर पे पड़े पड़े भी सांसें ही लेते रहोगे। लेकिन एक दूसरा सिद्धांत और बताया उन्होंने। उनका भगवान ने खाने की सीमा तय कर रखी, जिंदगी में कितना खाना है, कंजम्पशन की सीमा तय है कि आदमी अपनी जिंदगी में इतना खाएगा। अब उतना वो खूब खाए, ज्यादा खाए तो जल्दी 25, 30, 40 साल में खत्म कर देगा तो इतने में चला जाएगा, और अगर कम कम खाएगा तो ज्यादा जिएगा। मैंने कभी भी अडवाणी जी को एक रोटी से ज्यादा खाते हुए नहीं देखा, ये मैं सही में बता रहा हूं। चुक चुक के जरा जरा सा खाते हैं, बाकी 4 खा जाएं, 5 खा जाएं, तब तक उनकी एक ही रोटी चलती रहती। मित भूख मतलब कम खाना चाहिए, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम। तो हित भूख, मित भूख और ऋतु भूख। ऋतु भूख का मतलब है जो ऋतु में चीजें, जिस मौसम में जो चीज हो उसको ज्यादा खाना चाहिए। अब अगर जो सब्जी आ रही है वो खाओ आप, वो फायदा करेगी। आजकल बिही, सीताफल, जाम, सीताफल, ये मौसम के फल है। गर्मी आएगी तो संतरा आ जाएंगे, मौसम का फल है। तो जिस ऋतु में जो चीज होती है वो सबसे ज्यादा फायदे वाली होती है। और ये ज्वार आ गई तो ज्वार की रोटी बनाओ, बाजरा आ गया तो बाजरा की, मक्का आ गया तो मक्का की रोटी बनाओ। 12 महीना गेहूं काय खाओ, चावल ही काय को खाओ।
तो बच्चों में ये आदत डालना है, हितभुक मितभुक ऋतभुक, स्वस्थ रहेंगे, ज्यादा जिएंगे, प्रसन्न रहेंगे और हम भी स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। और इसलिए पोषण वाटिका इस दिशा में रामबाण सिद्ध हो सकती है, मां की बगिया। और इसलिए मैं विभाग को यह निर्देश भी दे रहा हूं कि मनरेगा से भी कन्वर्जेंस करके मां की बगिया पूरे प्रदेश के हर स्कूल में, और स्कूल में जगह नहीं हो तो गांव में जहां जगह हो गांव वाले तय करें, साहब पंचायत तय करें कि हमारे गांव की मां की बगिया यहां होगी। अब इतनी जगह तो निकल ही आएगी कि बच्चों की सब्जी के पैदा हो जाए, और फिर मेरी रसोईया बहन ताजी ताजी सब्जियां बनाए तो बनाने में भी मजा आए और खाने में भी मजा आए। इसलिए मां की बगिया कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हर स्कूल के साथ इसको जोड़ दें। और दूसरी चीज है किचन सेट। अब जगह है ही नहीं तो एक बहन कह रही अतिरिक्त कक्ष में ही बना रहे, जहां पढ़ना है वहां बन रहा है, पेड़ के नीचे बन रहा है। अब पेड़ के नीचे बैठे, ऊपर कहीं चिड़िया कौआ बैठा है और उनने सब्जी गड़बड़ कर दी, तो खुले में कोई सुरक्षा तो होना चाहिए। भोजन बनना चाहिए सुरक्षित स्थान पर, और ये किचन सेट बहुत जरूरी है। और नहीं तो गर्मी में बैठी बहने सर्दी में तो चल जाए, बाहर तप रहे हैं और चूल्हा भी तप रहा और रोटी भी बना रही, इसलिए किचन सेट बहुत जरूरी है। अब अपना टारगेट होना चाहिए कि हर साल के साथ किचन सेट जुड़ जाए, और किचन सेट भी क्या सुंदर बनाए, चित्रकारी करके उनको और सुंदर बनाया जा सकता है। और चित्रकारी भी बच्चे ही करें, ये कोशिश की जा सकती है कुछ। और मां की बगिया में बच्चे भी मेहनत करें। आजकल एक बात बड़ी हो गई कि काम नहीं करेंगे बिल्कुल, और हमारे पत्रकार मित्र भी अगर कोई ने अपनी थाली धो ली तो आसमान सर पर उठा लिया, बच्चे से बर्तन धुलाए। अरे मेहनत करने दो भैया, आलसी काय को बना रहे हो। हम तो झाड़ू भी लगाते थे अपने स्कूल में, मास्टर साहब ने कह दिया चलो साफ करो तो साफ कर रहे हैं, और स्कूल में झाड़ू लगाई मुख्यमंत्री बन गए। अपन कहते हैं बच्चे कुछ करे ही नहीं, करने दो भाई। स्कूल की स्वच्छता के लिए बच्चे काम करें, स्कूल को सुंदर बनाने के लिए भी बच्चे काम करें। सेल्फ डिपेंड होने दो। और किचन में जो हमारा किचन गार्डन मां की बगिया है, बच्चों को सब्जी उगाने तो सीखेंगे भी, कैसे सब्जी बोते हैं, कैसे सब्जी उगती है। और जब ईमानदारी से बताओ, हाथ से लगा दो, और जब वो उगती है सब्जी हो या दूसरी चीज हो, मन प्रसन्न हो जाता है। मैं अभी भी सीएम हाउस में कई बार वहां चक्कर लगाता हूं। हमारे यहां भी मां की बगिया तो नहीं, किचन गार्डन ही कहते हैं अभी तो। हम भी नाम मां की बगिया धर लेंगे।